नमस्कार, मैं विजय पाल क्लास 12th के नए वीडियो के साथ चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं जिसमें महाभारत की रचना कैसे हुई इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार हुआ है। महाभारत इस पूरे चैप्टर का एक बेस है जो पूरे समाज के बारे में जानकारी देती है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी था। अब उससे आगे के टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है बंधुता एवं विवाह, यानी भाईचारा और विवाह के प्रकार या उसका अर्थ। इसी में आगे बात करनी है अनेक नियम और व्यवहार की भिन्नता, यानी कि इन दोनों जो पॉइंट्स हैं टॉपिक के बारे में, यानी बंधुता और विवाह है, इसके बारे में किस किस प्रकार के नियम हैं और व्यवहार में क्या वैसा हो पाता था या नहीं हो पाता, ये इस पूरे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट, मेन जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन, परिचय, जिसमें हम बात करेंगे भाईचारे के बारे में कि भाईचारे का अर्थ क्या होता है और इसकी आवश्यकता कैसे होती है, ये सब जानना है। फिर हम बात करेंगे परिवारों के बारे में कि परिवार का अर्थ क्या होता है, परिवार बनते कैसे हैं, परिवार किस किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानना है। तीसरा पॉइंट जो हमें इस हेडिंग में, इस वीडियो में डिस्कस करना है वो है पितृवंशिक व्यवस्था, यानी कि पिता के आधार पर जो वंश परंपरा है उसके आदर्श क्या हैं, उसके नियम क्या हैं। फिर हम बात करेंगे कि विवाह के नियम कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार के विवाह हैं, कौन से विवाह समाज में मान्य हैं, कौन से निंदनीय हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करनी है स्त्री का गोत्र, यानी कि उसका सरनेम, स्त्री का जो गोत्र है, सरनेम है, वो कैसे डिसाइड होता था और उसका क्या महत्व होता था उत्तराधिकार के मामले में। अगला जो बात करनी है वो है ये कि क्या माताएं महत्वपूर्ण थी समाज में या सिर्फ वो आदरणीय हैं, उत्तराधिकार के मामले में उनकी क्या स्थिति है, ये हमें जानना है। और लास्ट में इन सब का ओवरव्यू, कंक्लूजन डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं पहला इंट्रोडक्शन के साथ, बंधुता का अर्थ और उसकी आवश्यकता। बंधुता के शब्द से स्पष्ट है कि भाईचारा, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह रहना। भाई का मतलब एक ही परिवार के जो या माता पिता के जो संतान हैं, जैसे उनमें आपस में खून का या रक्त का संबंध होता है, उसी प्रकार से समाज में भी आपस में एक दूसरे के साथ संबंध होना या एक दूसरे के साथ मिल के रहना। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? वो इसलिए क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अपनी हर ज़रूरत खुद पूरी नहीं कर सकता, इसलिए उसे दूसरों के साथ रहना या दूसरों के साथ लेन देन करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं और हर आवश्यकता वो खुद पूरी नहीं कर सकता। दूसरी बात, इंसान बोलने वाला प्राणी है, दूसरे जानवरों की तरह वो चुप नहीं रहता, उसे बोलना है, उसके पास विचार होते हैं, इसलिए वो अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए भी दूसरों के साथ रहना चाहता है या उसकी ज़रूरत है। दूसरा है समाज की संरचना और व्यवहार। हर समाज की अपनी एक संरचना होती है। जैसे भारतीय समाज की अगर बात करें तो इसकी संरचना का आधार जाति और आज धर्म है। इन दोनों आधारों पे भारतीय समाज की संरचना हुई है और जो व्यवहार है, हर जाति के और हर धर्म के अपने अपने नियम कानून बने हुए हैं और कोशिश यही रहती है कि हर आदमी अपना व्यवहार का पालन करे। तीसरा परिचय में जो बात करनी है वो मानवीय व्यवहार और बंधुता। चूँकि हम बात कर चुके हैं कि मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है और उसको अपने बातचीत के लिए आपस में मिलजुल के या साथ रहना उसकी ज़रूरत है, इसलिए बंधुता या भाईचारा है वो अपनाना, चाहे वो रक्त संबंधों के आधार पे हो, चाहे वो ज़रूरत के आधार पे हो, वो उसकी ज़रूरत है। अब बात करते हैं परिवारों के बारे में। हमारे पास जानकारी कहाँ से आती है? तो परिवार है वो समाज की स्वाभाविक इकाई है। मनुष्य इस समाज की सबसे छोटी इकाई है और मनुष्य से मिलकर के ना परिवार बनता है। और परिवार अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे आज की बात करें सिंगल फैमिली, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली, या कंबाइंड फैमिली, यानी कि सामूहिक फैमिली, जिसमें एक या एक से ज़्यादा पीढ़ी के लोग रहते हैं। भाई शादी के बाद भी साथ में रहते हैं और चाचा मामा,
चाचा ताया और उनके बच्चे, दादा दादी, ये सभी एक ही साथ रहते हैं, तो ये कलेक्टिव फैमिली का हिस्सा है। अनेक परिवार मिलकर के ना एक बड़ा समूह बनाते हैं जिसे हम लोग संबंधी कहते हैं। अगर तकनीकी भाषा की बात करें तो ये बड़ा समूह है जिसको हम संबंधी कहते हैं, ये एक प्रकार का जाति समूह है। यानी कि यहाँ जाति शब्द है वो कास्ट के बारे में नहीं है, यहाँ ग्रुप के समूह के बारे में इस शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इतिहासकार जो होते हैं, जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, उनके लिए विशिष्ट परिवारों के बारे में जानना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि राजाओं के बारे में, उच्च वर्ग के बारे में अक्सर इतिहासकारों मतलब उस समय के जो लेखक हैं उन्होंने लिखा है, या राजा ने खुद लिखवाया है, किताबों में लिखवाया है, अभिलेखों में लिखवाया है। कहने का मतलब विशेष परिवारों के बारे में जानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्य परिवारों के बारे में जानकारी हासिल करना काफ़ी मुश्किल है। ये हम पहले भी कई बार अपने वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। उसका कारण ये था कि जो आम आदमी है वो पढ़ा लिखा नहीं था, दूसरा उसके पास समय भी नहीं था, और तीसरा उसको ऐसा लगता नहीं था कि उसके ज़िंदगी में कोई ख़ास है, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत है। जबकि राजा हर चीज़ को ख़ास मानते थे, इसलिए वो अपने बारे में लिखवाते थे। परिवार और बंधुता के विचारों को जानना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उस समय की लोगों की सोच का पता चले, और उस समाज का जो संरचना है, समाज की बनावट है, समाज का व्यवहार कैसा है, ये जानने के लिए परिवार और बंधुता के विचारों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगला जो हेडिंग इस टॉपिक में हमारे पास है वो है पितृक वंशिक व्यवस्था के आदर्श। आदर्श का मतलब होता है नियम, जिसको सब लोगों का पालन करना चाहिए। पितृवंशिकता का अर्थ क्या होता है? मतलब पितृवंशिकता का अर्थ होता है कि एक ऐसी परंपरा जिसमें पिता से आगे उसके पुत्र, उससे आगे उसके पौत्रों तक वो कानून चलते रहते हैं, या उत्तराधिकार, या पिता के पास जो कुछ भी है वो आगे उसके बेटों को, और आगे उससे उसके बेटों को एक परंपरा चलती रहती है। उसको हम पितृवंशिकता का अर्थ समझ सकते हैं। महाभारत इसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी देती है। बेसिकली महाभारत इसी प्रकार के जो व्यवस्था है उसी के बारे में ही बताती है, क्योंकि इसमें भूमि और सत्ता को लेकर के ना संघर्ष दिखाया गया है। आप लोग जानते हैं कि कौरव और पांडवों के बीच जो लड़ाई है वो सत्ता के लिए ही होती है, और इसी को इसमें दिखाया गया है। अधिकतर जो राजवंश है वो पितृवंशिकता प्रणाली को अपनाते हैं। हालांकि समय के साथ ज़रूरत के हिसाब से उसमें कुछ बदलाव भी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी राजा का बेटा नहीं है तो उसके जगह उसका भाई या उसके भाई का बेटे को भी शासक बना दिया जाता था। जैसे महाभारत में यही बताया गया है कि जब पांडु है वो जब उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है और बच्चे पांडव छोटे होते हैं तो धृतराष्ट्र को राजा बना दिया जाता है। लेकिन दक्षिण भारत में और सातवाहन जो शासक हैं उनके बारे में इस व्यवस्था को देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पितृवंशिकता के बजाय मातृक वंशिकता वाला जो आधार है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। परिवार और बंधुता के लिए जो शब्द प्रयोग किए गए संस्कृत के ग्रंथों में वो कुछ इस प्रकार हैं। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके लिए? परिवार के लिए। और इसमें क्या बताया गया कि कुल जो शब्द है वो परिवार है, उसका मतलब परिवार है, और जाति या जो भाई बंधु हैं उनके लिए बड़े समूह के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी कि दो शब्द है, कुल परिवार के लिए, और जाति शब्द है वो भाई बंधुओं का एक जो बड़ा समूह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही कुल में एक ही पूर्वज के वंशज के रूप में साथ रहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। आगे एक ये पिक्चर है जो हम पहले इस महाजनपदों के रूप में देख चुके हैं। ये कुरु पांचाल के बारे में है, जो महाभारत जिसके बारे में ऊपर बात कर रहे हैं। ये कुरुक्षेत्र की बात है, जो आजकल के दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाला इलाका है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। ये इस क्षेत्र के बारे में बात की गई है। और पांचाल जो द्रौपदी जहाँ से संबंध रखती थी, ये उस क्षेत्र के बारे में है जहाँ से ये हस्तिनापुर आप ऊपर देख सकते हैं, जो ये दिखाता है। यानी कि आजकल का जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, पश्चिमी इलाका है, ये उस क्षेत्र को दिखाता है। और ये बाकी और महाजनपद है या गणराज्य है या राज्य है जो हम पहले ऊपर वाले टॉपिक में डिस्कस
कर चुके हैं अपने पहले वाले वीडियोज़ में। इसमें बताया कि पुत्रों का उत्तम प्रजनन, यानी कि पुत्र कितने महत्वपूर्ण हैं, ये ऋग्वेद में एक स्रोत में इसको दिखाया गया है। अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो इसमें लिखा गया है कि ये ग्रंथ यानी कि ऋग्वेद लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो लिखा गया है, उसमें विवाह के दौरान एक मंत्र पढ़ा जाता है पुरोहितों के द्वारा, जिसमें लिखा जाता है, जो आजकल हिंदू विवाह में भी इसका प्रयोग होता है। ये लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया गया है कि मैं इसे मतलब इस पत्नी की बात कर रहे हैं, यहाँ से मुक्त करता हूँ, किंतु वहाँ से नहीं, वहाँ से मतलब स्वर्ग की बात कर रहे हैं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है और जिसे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हों और पति का प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। आगे इसमें लिखा गया है, इंद्र की यहाँ पे तुलना किससे क्यों की गई है? क्योंकि इंद्र को शौर्य, युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता के तौर पे माना गया है। और यहाँ और वहाँ से तात्पर्य है पिता और पति के घर की बात है, यानी कि जो महिलाएं हैं उनके बारे में ये बताया गया है कि विवाह के बाद उसका पिता की जगह पे पति का उसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। आगे पिक्चर दी गई है जिसमें बताया गया है कि स्वजन यानी कि जो आपस में जो बंधु बांधव होते हैं उनके बीच में लड़ाई क्यों होती है। एक उदाहरण दिया गया है महाभारत के आदि पर्व से, यानी कि प्रथम अध्याय से। इसमें कौरव पांडव के संघर्ष का वर्णन किया गया है। इसमें लिखा गया कि कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधवजन थे, यानी कि भाई बंधु थे। चूँकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे और अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु हो गई और उसके बाद धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। ये हम पहले बात पढ़ चुके हैं। और उसके बाद इसको दुर्योधन जब बड़ा हो जाता है तो धृतराष्ट्र ये कहते हैं कि दुर्योधन चूँकि मेरा बेटा है इसलिए उसको अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन पांडव ये कहते हैं कि ये ओरिजिनली हमारे पिता का था जो धृतराष्ट्र के पास गया था, इसलिए उत्तराधिकारी हम होने चाहिए। इस तरह की बात इसमें लिखी गई है, यानी कि दोनों का आधार ही पिता है माना गया है, यानी कि पितृवंशिकता ही आधार माना गया, चाहे वो दुर्योधन की बात हो चाहे वो पांडवों की बात हो। अगला जो हेडिंग इसमें हमें बात करनी है वो है विवाह के नियमों के बारे में। विवाह के बारे में बात करते हैं तो पिता के जो पुत्र और पुत्रियां हैं उनको समान नहीं माना जाता था, यानी कि पुत्र को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ऊपर वाले हम ऋग्वेद के ग्रंथ में भी देख चुके हैं। उसमें लिखा है, यहाँ लिखा पुत्रियों के बारे में यह माना गया है कि पैतृक जो संसाधन हैं उनको पुत्रियों को नहीं दिया जाएगा, यानी पिता के पास जो भी संपत्ति है, और राजा के मामले में वो राजगद्दी की बात है, उस पर केवल पुत्रों का अधिकार है, पुत्रियों का नहीं। पुत्रियों के बारे में क्या महत्वपूर्ण था कि गोत्र के बाहर, यानी कि जिस वो गोत्र की है उससे बाहर उनका विवाह कर देना ही उनके लिए महत्वपूर्ण है। इस व्यवस्था को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं, यानी कि गोत्र से बाहर विवाह कर देना। तो दूसरी किस प्रकार की हो जाएगी? अंतर विवाह पद्धति, यानी कि गोत्र के अंदर ही विवाह कर देना। दक्षिण भारत में इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है जहाँ चचेरे भाई बहनों के साथ विवाह संबंध बनाए जाते हैं। अब आगे इसमें लिखा है कि विवाह के प्रकार, विवाह के 8 प्रकार होते हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग को उत्तम विवाह कहते हैं, यानी कि जो स्वीकार्य समाज के द्वारा, और दूसरे को निंदनीय विवाह कहते हैं, यानी समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं है। तो उत्तम विवाह में कौन से प्रकार है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापात्य विवाह, ये स्वीकार्य हैं। असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह ये निंदनीय हैं, लेकिन इस तरह के विवाह भी देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृत ग्रंथों में जो विवाह के जो नियम बनाए गए हैं सभी उसको पालन करें ऐसा जरूरी नहीं था। जैसे जैसे नगरों का उद्भव होता है तो सामाजिक जो जनजीवन है वो काफ़ी जटिल हो जाता है, और आरंभ में जो नियम और व्यवहार बनाए गए थे लोग अब उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन से निपटने के लिए, चुनौतियों से निपटने के लिए जो ब्राह्मण हैं उन्होंने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार करी। संहिता क्या होता है? नियमावली, कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार का। तो ये जो आचार संहिताएं हैं ये लगभग 500 ईसा पूर्व से इनको बनाना शुरू किया, इनका संकलन करना शुरू किया गया। संकलन का मतलब होता है इनको कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। और इन जो नियमावलियाँ हैं इनको धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र के नाम से संस्कृत ग्रंथों में कहा गया है। मनुस्मृति इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी सन के बीच में
तैयार की गई है, संकलित की गई। इसका मतलब ये हो गया कि मनुस्मृति किसी एक व्यक्ति की द्वारा लिखी हुई नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति 400 साल तक जीवित नहीं हो सकता। इसका मतलब बाद के समय में उसको नियमों को जोड़ा गया होगा। अगला जो हेडिंग हमारा है वो है स्त्री का गोत्र, यानी कि स्त्री का गोत्र कैसे डिसाइड होता है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ब्राह्मणीय जो पद्धति है जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई है, उसमें लोगों के लिए और ख़ास करके ब्राह्मणों के लिए गोत्र की व्यवस्था बनाई गई है, यानी गोत्र पूरे समाज को या ब्राह्मणों को अलग अलग गोत्रों में डिवाइड किया गया, बांटा गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सातवाहनों से राजाओं के नाम, जैसे ऊपर हमने बात की थी सातवाहन राजा न है, उसके जो नाम है वो पिता की बजाय माता से लिए गए, जैसे इसमें लिखा भी गया है। सातवाहन राजा जो कई पीढ़ियों से नाम हमें प्राप्त हुए, उसमें राजा की एक जैसी पदवी ध्यान में दी गई है। इसमें एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पुत्र। पुत्र शब्द का मतलब पुत्र के लिए यूज किया गया है। जैसे गौतमी पुत्र का मतलब क्या होगा, गौतमी का पुत्र। गौतमी और वैसिथी ये स्त्रीवाचक नाम है। गौतम और वशिष्ठ के, और ये दोनों ही कौन है, वैदिक ऋषि है, और इन्हीं के नाम से इनका गोत्र है। जैसे कुछ नाम दिए गए, राजाओं के नाम दिए गए हैं, जैसे राजा गौतमी पुत्र श्री सातकनी, ऐसे जैसे राजा वशिथी पुत्र श्री पुलुमाई, राजा गौतमी पुत्र स्वामी श्री यन सातकनी, राजा मधारी पुत्र स्वामी सक्सेन, राजा हरिति पुत्र राजा हरिति पुत्र। यानी कि ये जो नाम है ये माता सूचक है, यानी कि जो सातवाहन राजा है उनमें पितृवंशिकता के बजाय मातृवंशिकता पर ज़्यादा महत्वपूर्ण, उसको ज़्यादा महत्व माना गया है। इसमें लिखा गया कि ऋषियों ने जब गोत्र व्यवस्था शुरू किया तो प्रत्येक गोत्र की एक ऋषि के आधार पर उसको नाम दिया गया। और गोत्रों में जैसे 2 नियम बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक कि विवाह के पश्चात पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाएगा औरत के लिए, स्त्री के लिए। और दूसरा कि एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। लेकिन जैसे मैंने ऊपर भी देखा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दक्षिण भारत में और सातवाहनों में इस तरह का नियम प्रचलन में नहीं था। सातवाहन जैसे हमने ऊपर भी देखा है, सातवाहन शासक और के नाम अपनी माता के गोत्र के नाम से लगते हैं। और अंतर्विवाह का प्रचलन भी है। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करना, अंतर्विवाह गोत्र के अंदर ही विवाह करना। अब सवाल ये महत्वपूर्ण है कि क्या माताएं महत्वपूर्ण थी। सातवां राजाओं के नाम जैसे हमने देख ली है कि मातृ नाम से चिन्हित है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो सिंहासन का जो अधिकार है, यानी कि जो राजा बनेगा वो महिलाएं या लड़कियां नहीं बनी है, राजा सारे के सारे पुरुष ही हैं। इसका मतलब है कि उत्तराधिकार का जो नियम है वो पितृवंशिक ही होता था। अतः माता समाज में आदरणीय तो थी, लेकिन उत्तराधिकार का नियम उन पर भी लागू नहीं होता था। तो ये हमारा चैप्टर है। इसमें एक छोटा सा और है, महाभारत में जब कहते हैं, जब दुर्योधन जब लास्ट में बचता है और गांधारी उसको युद्ध ना करने की सलाह देती है, शुरू में जब युद्ध शुरू होता है तो, और ये गांधारी उसको कहती भी है कि युद्ध ना करो, लालच छोड़ दो, लालच से बहुत ज़्यादा हानि होगी, और अपने भाइयों के साथ मिल के रहो और सत्ता है आपस में बांट लो। लेकिन दुर्योधन है वो नहीं मानता है, उसने माता की सलाह नहीं मानी, उसने युद्ध लड़ा और वो हार गया। मतलब माता की बात आदरणीय होते हुए भी फिर भी उसको नहीं माना जाता। ये एक नीचे है, एक दृश्य है जिसे महाभारत के बारे में ही बताया गया है, जो एक पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें बंधुता और समाज के नियमों के बारे में जानकारी थी। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।